नमस्कार। मेरा नाम डोमेश्वर किरमे है। मैं कैलाश नगर बीरगांव रायपुर में रहता हूँ। मेरी मामा जी को कोविड हो गया था। उनका नाम किशोर सोमनकर, पिता रामजी सोमनकर, वो ग्रामवारी तहसील लांजी, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश के रहने वाली है। उन्होंने कहे कि आप रायपुर में रहते हो, हम रायपुर में आपकी ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, आप कोई अच्छा सा हॉस्पिटल पता करके रखो, हम यहाँ से निकल रहे हैं। हमने बोले आप बिल्कुल रायपुर लेके आ जाओ, रायपुर में सुविधा है, आप अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में आपको ट्रीटमेंट करवाएंगे। फिर हमने इधर उधर पता लगाए। फिर हमको पता चला कि कबीर नगर में एक हॉस्पिटल है जिसका नाम लालमती मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। वहाँ ट्रीटमेंट के लिए हमने फ़ोन लगाए, बोले पेशेंट यहाँ आपकी हॉस्पिटल में हमको कोरोना का इलाज करवाना है, पेशेंट को हम भर्ती करवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल आप लेके आ जाएं। फिर हमने वहाँ लेके गए। रात को उन्होंने 2 बजे तक आए यहाँ रायपुर में, और 2 बजे हमने शिफ्ट करवाए। वो 5 तारीख थी, 5वां महीना 2021, दिन बुधवार का दिन था। उनको ट्रीटमेंट करवाए, और ट्रीटमेंट बहुत महंगा था वहाँ का। हमने ट्रीटमेंट करवाए, 2 लाख रुपए एक हफ्ते में लग गया। हमने 2 लाख रुपए की व्यवस्था तो नहीं थी, लेकिन हमने जैसे तैसे उनको व्यवस्था बना के लगाई। उसके बाद हमारी व्यवस्था नहीं हुई, तो हमने हॉस्पिटल वालों से कहा कि अब हमारे पेशेंट को आप डिस्चार्ज कर दो, क्योंकि हम अब यहाँ और ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहते, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। जितना पैसा था हमने लगा दिए। उन्होंने कहा आप बिल्कुल अपने पेशेंट को बेशक लेके जाओ, लेकिन यहाँ 80,000 रुपये फिर से आपको देना पड़ेगा, तब आपके पेशेंट को हम छोड़ेंगे। तब हमको समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं किया जाए। फिर हमने उनको आश्वासन दिया आपका पेमेंट दिया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल में अभी हमारे ट्रीटमेंट के लिए व्यवस्था नहीं है। हम जिला अस्पताल में भर्ती करते हैं। हम एक छोटा सा उनका खेत है, वो बेच के आपको 80,000 रुपये देंगे। उन्होंने कहा जब बिकेगा तब बिकेगा, आप वो खेत की हमको ऋण पुस्तिका ला के जमा कर दो हॉस्पिटल में। इस टाइप के सवाल किए, और बोले जब तक कि आप पैसा नहीं देंगे तब तक कि हम आपके पेशेंट को नहीं देंगे, ऐसे बोले। तब हमारा दिमाग काम करना बंद कर दिया। हम सोच में पड़ गए कि अब हमारे मामा जी की हालत और ख़राब हो रही है, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। क्या उस समय फिर एक सज्जन आदमी ने हमें एक नंबर प्रोवाइड किया, जिस नंबर में बोले आप अपनी परेशानी सारी बता सकते हो, हॉस्पिटल वालों की कहानी उनको सुना सकते हो, वो तुरंत एक्शन लेते हैं। तो मैंने वो नंबर को मैं तुरंत डायल करके उस नंबर में मैंने बात की। वह नंबर किसका था वो भी मुझे जानकारी नहीं थी। बाद में मेरे को वो नंबर का पता चला कि वह फ़ोन विश्व मानव अधिकार परिषद नवीन राव जी का था। उन्होंने संपर्क मेरे से पूरी बात की, और उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए कहा कि तुरंत आप बोले आप उनको पहले उन्होंने बोले आप हॉस्पिटल के कर्मचारियों से हमारी बात करवाओ बोले। उसके बाद फिर बात करवाए। उसके बाद फिर वो फ़ोन में उनकी बात उनको वो सुने, लेकिन गंभीरता से नहीं लिए। उसके बाद स्वयं नवीन राव जी हॉस्पिटल पहुँचे और हमारी पूरी व्यथा सुनी। उसके बाद तुरंत एक्शन लेते हुए वो हॉस्पिटल के डायरेक्टर प्रदीप चौरसिया जी से उन्होंने बात की, और हमारा 80,000 रुपये का जो बिल था वो माफ़ करवाया, और हमारे मामा जी को दूसरे हॉस्पिटल में भी शिफ्ट करवाए। और मेरे मामा जी की अब दूसरे हॉस्पिटल में तबीयत बहुत अच्छी है। उनका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल हो चुका है, और जो कुछ भी ये मेरे मामा जी का और हॉस्पिटल के बिल माफ़ करने का श्रेय नवीन राव जी को जाता है। मैं विश्व मानव अधिकार परिषद के प्रदेश महासचिव नवीन राव जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने भगवान की तरह आके हमारी सहायता की, और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।